1000 से भी ज़्यादा आइलैंड है, जिसमें से 67 इसमें लोग रहते हैं। बाकी द बैड बॉय इज बैक। यहाँ का सबसे फेमस होटल है बोक्सीमा यासम राहुल। तो इसका मतलब है हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ राहुल। तो ये यहाँ की क्रोएशियन लैंग्वेज है, जिसे हर्वास्की कहते हैं। ये यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अभी मैं हूँ क्रोएशिया की कैपिटल ज़ाग्रेब में। तो आज संडे है, तो हमने सोचा कि हमने सोचा कि क्यों ना घूमने चलते हैं, क्योंकि आज संडे भी है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता। तो भाई गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको साइड आर्टिस्ट दिखने लग जाएंगे, और जो कि ये हैं नाइस अप्रिशिएट। बाय बाय। हाँ, तो क्या था, मैं हूँ यहाँ पे क्रोएशिया की कैपिटल ज़ाग्रेब में। तो आज संडे है। वैसे ऑलरेडी मैं घूम चुका हूँ, बट मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाया सिटी का। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट सिटी का संडे को घूमते हैं और सिटी का ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं फर्स्ट हमारी डेस्टिनेशन क्या होती है। तो अगर क्रोएशिया की बात करी जाए तो यहाँ का ऑफिशियल कलर ब्लू है, जो कि इनके झंडे में वैसे तो रेड, वाइट एंड ब्लू है, बट जो ऑफिशियल कलर माना जाता है ब्लू है। तभी आप देखोगे यहाँ पे ट्रैम्प जो ब्लू कलर की है, और क्या है, सॉरी ट्रैम्प यहाँ पे ब्लू कलर की है, बस यहाँ पे ब्लू कलर की है। ब्लू कलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं। और रही बात यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने बताई, क्रोएशियन हर्वास्की जिसे कहते हैं, बट यहाँ पे 90% लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। मतलब यहाँ पे लोगों को ना लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मोस्टली लोग 90% लोग यहाँ पे 4-5 लैंग्वेज बोलते हैं। ये यहाँ का चर्च है सबसे लंबा, जो कि सेम थोड़ा उसके जैसा लगता है, बार्सिलोना के चर्च जैसा, सग्रादा दे फैमिलिया। हाँ, बट उसके जैसा नहीं है, बट ये यहाँ का सबसे ऊंचा है यहाँ पे ज़ाग्रेब में। तो अभी हम यहीं पे जा रहे हैं फ़िलहाल। तो जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ की जो ट्रेन है इसका कलर ब्लू है, बस का कलर ब्लू है। देखो जैसे इसका भी ब्लू कलर है। और ये यहाँ पे अभी हम सेंटर में, ज़ाग्रेब के सेंटर में। और जो ये सेंटर है ना, यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे भाई बहुत क्राउड होता है इस सेंटर में। यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे बहुत क्राउड होता है। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी गर्मियाँ वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, टूरिस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि जो ये कंट्री है, बेसिकली यहाँ पे जो 22% यहाँ की अर्निंग है वो टूरिस्ट से ही होती है। तो गर्मियों के टाइम में खचाखच भरा रहता है पूरा। अभी स्टार्ट हुए हैं समर्स, तो आना चालू हो गए हैं। बात करी जाए यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी कोना थी पहले 2023 तक। 2023 के बाद यहाँ पे यूरोस चलना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि यूरो इसलिए इन्होंने अडेप्ट किया क्योंकि ये कंट्री शेंगन में आ चुकी थी। शेंगन में आने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी टूरिस्ट थे अदर कंट्री से आते थे, तो यूरो एक्सचेंज करना, देन कोना से एक्सचेंज करना। तो इसीलिए बेसिकली ये यहाँ का चर्च है ज़ाग्रेब का, जो कि बहुत फेमस है, और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखते हैं कब तक ये बन जाएगा। बेसिकली जो ये चर्च है ये ओल्ड टाउन में है, ज़ाग्रेब के ओल्ड टाउन में। तो ये यहाँ की मार्केट है, जहाँ पे जितने भी फार्मर्स वगैरह आते हैं, जो कि सारी चीज़ें उगाते हैं अपने लिए, और यहाँ पे आके वो बेचते हैं। तो यहाँ पे मार्केट लगती है डे, मेरे को पता नहीं, आई गेस मंडे, ट्यूसडे, ऐसी डेज़ में यहाँ पे मार्केट लगती है। यहाँ पे सारे बेंचेस लगते हैं, यहाँ पे सारे वेंडर्स बैठते हैं सामान बेचने के लिए, जो कि थोड़ा बहुत सस्ता भी होता है। और यहाँ पे फ़िश मार्केट भी है। कहाँ थी वो फ़िश मार्केट? यहाँ पे ऐसी कुछ फ़िश मार्केट भी थी। तो यहाँ पे फ़िश मार्केट भी, यहाँ पे फ्रेश फ़िश वगैरह मिलती है, जिसको खानी है खा लेना, मैं तो खाता नहीं हूँ। और सुवीनियर्स वगैरह जो कि ऑलरेडी हमने बहुत सारे ख़रीद रखे हैं। ये मैंने बताया था कि ब्लू कलर क्यों है। ब्लू कलर इनके फ्लैग में भी है, ब्लू, वाइट एंड रेड, जिसमें से ब्लू इनकी ट्रैम भी है यहाँ पे। और ब्लू इसलिए क्योंकि स्काई और वाटर, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, 1000 से भी ज़्यादा आइलैंड है, जिसमें से 67 इसमें लोग रहते हैं। बाकी इनका क्या बोलते हैं उसको, ग्रीनरी इकोसिस्टम, उसको बनाने के लिए उन्होंने छोड़ रखे हैं। बात करी जाए तो यहाँ पे 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से एक डुब्रोनिक, जैसे तुम्हें यहाँ का सबसे ओल्ड टाउन डुब्रोनिक है उसका नाम, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी हुई है। और यहाँ पे क्रोएशिया में स्टार वॉर्स की भी शूटिंग हो चुकी है। और लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे, मतलब कि चाहे बॉलीवुड हो, बॉलीवुड में भी आई गेस
लास्ट ईयर यहाँ पे कौन आया था यार, वो आया था कार्तिक आर्यन। यहाँ पे कार्तिक आर्यन भी शूटिंग करने के लिए आ चुका है। तो हमें बॉलीवुड एंड हॉलीवुड की भी शूटिंग होती है। आईएसओ स्पीड भी आ चुका है यहाँ पे, और रोनाल्डो तो आता जाता रहता है। तो भाई ये कितना मस्त लग रहा है, देखो ये कैफ़े है यहाँ पे और एक घर है, एक नंबर। हाँ, ये सारे प्लेस देख रहे हो, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, आउटडोर रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे आउटडोर रेस्टोरेंट्स का बहुत अच्छा कल्चर है। ये देखो बेसिकली यहाँ पे रेस्टोरेंट का कल्चर इसी कंट्री में नहीं है, यूरोप की हर एक कंट्री में आपको ये आउटडोर रेस्टोरेंट कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोग इवनिंग में बियर्स, कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते हैं। और ये सारे जितने यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कलर नहीं है पर अलग अलग कलर, देखो वाइट, येलो, ग्रीन, ऐसे ऐसे कलर्स हैं यहाँ पे। तो अभी आपको रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे अंग्रेज बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। और लोग कितना कह लें कि इंडियन फूड अच्छा नहीं होता, भाई भी पीछे जो रेस्टोरेंट था इंडियन रेस्टोरेंट रॉयल इंडिया के नाम से, वहाँ पे भयंकर लोग पूरे खचाखच भरे हुए थे। तो ये कह सकते तुम कि हाँ यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या हर एक अंग्रेज इंडियन फूड ट्राई करता है और उसको अच्छा भी लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये ज़्यादा स्पाइसी वगैरह भी नहीं होता है यहाँ पे जो बनाते हैं। और हाँ, और निकोला टेस्ला को आप जानते ही होंगे, निकोला टेस्ला भी यहीं से ही है, यहीं से बिलोंग करता है, यहीं पैदा हुए तो अभी पहनते तो हैं। बात करी जाए यहाँ पे एयरपोर्ट, 67 एयरपोर्ट्स हैं, 9 कमर्शियल्स जो कि ऑल वर्किंग, इसमें से 9 चलते हैं। बात करी जाए अभी यहाँ पे टाई शॉप थी, यहाँ पे आपको बहुत सारी टाई शॉप भी मिलेंगी, क्यों यहाँ के लोगों ने टाई पहनना सिखाया था। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, मैं दिखा दूँ तुम्हें यहाँ से व्यू पॉइंट। यहाँ पे देखो कितने सारे फ्लावर्स हैं, कैसा वाला डुप्लीकेट जैसा लगता है। और भाई ऐसे खुशबू आ रही ना यहाँ पे, पूरे गांव की याद आ गई मेरे को, क्योंकि गांव में भी ऐसी खुशबू आती थी। डुप्लीकेट नहीं है, पूरी रियल है। इधर देखो क्राविट्ज सकम बुटीक म्यूजियम ऑफ द क्रावत, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये यहाँ ओल्ड टाउन का सबसे छोटा चर्च, 760। और जो तुम्हें आप दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा एक चर्च था, जहाँ पे कम से कम 4-5 लोग बैठ सकते हैं आराम से। सबसे छोटा चर्च यहाँ का है। और बात करी जाए यहाँ पे ना अलग अलग तरीके के म्यूज़ियम्स हैं, जिसमें से एक म्यूज़ियम सबसे हाईलाइटेड है, ब्रोकन रिलेशनशिप। तो उसमें क्या होता है कि जैसे डिवोर्स वगैरह, ब्रेकअप वगैरह हो जाते हैं, तो लोगों ने क्या कर रखा है, अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स, समझ सकते हो पर्सनल बिलोंगिंग्स क्या, कुछ भी हो सकती है। किसी ने लव लेटर डाल रखा है उधर, किसी ने कुछ और डाल रखा है, किसी ने कुछ और डाल रखा है, लॉन्चेस एंड ऑल। तो उस म्यूज़ियम के अंदर ये है। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, बट एक बार मैं जाना चाहूँगा उस म्यूज़ियम के अंदर। देखते हैं कभी मौका मिले तो विज़िट करेंगे उस म्यूज़ियम के अंदर। बसेस भी हैं 150 क्लास, जैसे कि ये है, छोटी छोटी बसेस भी हैं यहाँ पे टूरिस्टों के लिए, ताकि जहाँ बड़ी बड़ी बसें नहीं आती वहाँ छोटी छोटी बस जा सके। और बात करी जाए ना यहाँ पे, मतलब यूरोप कंट्री, इस कंट्री की बात ही नहीं कर रहा, जितनी भी यूरोप कंट्रीज़ हैं, आप अपनी गाड़ी पार्क करो और आप पैदल घूम सकते हो। पैदल मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ज़ैग्रेब में घूम रहे हो ना, अपनी गाड़ी पार्क करो तो आप इवनिंग तक पूरा ज़ैग्रेब पैदल घूम लोगे। और यहाँ पे थकावट भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कलर्स इतने अच्छे जो आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मी यहाँ पे बहुत कम होती है, आप इजीली पैदल ट्रैवल भी कर सकते हो। और आई थिंक व्यू पॉइंट भी दिख चुका है मेरे को, तो मैं आपको व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ से चर्च है यहाँ पे, तो अगर आप मैप में देखोगे ना व्यू पॉइंट, ये आपको दूर दिखेगा, लेकिन आप चलते जाओगे पैदल आपको बहुत ईजिली दिख जाएगा। तो आप यूरोप में जब भी आओ पैदल ट्रैवल करो, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से वाला चर्च दिखाई दे रहा है जो मैंने दिखाया था, नीचे से बन रहा था जो, और ये यहाँ का व्यू पॉइंट है। इससे ऊपर भी जा सकते हैं हम, बट कहाँ आए गए सब बन, पहले हम आए थे एक बार। तो यहाँ पे एक जगह, वहाँ पे ना तोप रखी हुई उन्होंने बहुत पुरानी, तो पिछली बार हम आए थे तो हमने टिकट खरीदी थी, हम ऊपर चढ़े थे। तो आई थिंक वो रिनोवेट हो रहा है, मेरे को मिल नहीं रहा वो जगह, आई गेस तो रिनोवेट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो रेनोवेशन का ऐसा कुछ कर रखा है इन्होंने,
तो आई गेस रिनोवेशन ही हो रही होगी। तो एक और चीज़, अगर आप यूरोप में जाओगे ना भाई, मैं रोम विज़िट किया मैंने, पेरिस विज़िट किया मैंने और बार्सिलोना, तो वहाँ पे हर जगह मेरे को, और यहाँ पे देखो हर जगह मेरे को ताले दिखाई दे। मेरे को इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। आई थिंक ये जो कपल्स वगैरह होते होंगे या तो कोई सिंगल वगैरह, तो जिनकी कुछ विश, जिनकी कोई ड्रीम्स वगैरह होते होंगे, तो आई थिंक इसलिए लगाते होंगे विश वगैरह पूरी कंप्लीट करने के लिए। तो ये यहाँ का व्यू पॉइंट है। तो ये देखो कितना मस्त लग रहा है। इससे ऊपर भी है बट आई गेस अगर वो मेरे को मिलेगा तो मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। बट अभी देखो धूप हो रही है, बट भाई लग नहीं रहा कि यहाँ पे धूप हो रही है, क्योंकि समर्स अभी भी स्टार्ट हुए हैं। इतनी धूप नहीं होती यहाँ पे। और इवनिंग तक, आई मीन रात तक आपको यहाँ पे टेम्परेचर डाउन मिल जाएगा। और सर्दियों की बात करें जो भाई, सर्दियों में टेम्परेचर बिल्कुल -1 0 डिग्री सेल्सियस मोस्टली। यहाँ से नीचे चलना है। तो आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? ये है निकेश, स्ट्रेट फ्रॉम नेपाल, विजिट कर। जैसे इनकी सरकार नीचे गिरी तो ये यहाँ आ गए। मजाक कर रहा हूँ भाई, पहले से यही पता है सरकार तब गिरी जब यहाँ आ गए। और बात करी जाए ना, यहाँ पे बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग आपको ओल्ड मिलेगी। बाहर से इन्होंने रेनोवेशन कर रखी है, पेंटिंग वगैरह, डेंटिंग पेंटिंग जैसे कहते हैं, और अंदर पूरा रेनोवेट कर देते हैं। बाकी जिसको इंडिविजुअल हाउसेस वगैरह बनाने होते हैं वो विलेज वगैरह एरिया में जाके बना सकता है। बाकी सिटीज़ में आपको पुराने घर मिलेंगे, वो सारे रेनोवेटेड मिलेंगे, अंदर से भी रेनोवेटेड मिलेंगे, और उनका प्राइस भी बहुत हाई है, लाइक 10 मिलियन यूरो और 1 मिलियन यूरो, ऐसे ऐसे इसका प्राइस है। विंटेज कार दिखाओ। और ये देखो विंटेज कार, आई थिंक ये सिटी राइड के लिए या तो किसी ने पर्सनली रखी होगी। मैं दिखाता हूँ पास जाके। बाकी यहाँ की बहुत अलग अलग सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ हैं। आइलैंड भी है। मैं अभी मेरी छुट्टी वगैरह नहीं है, हाँ संडे था तो पास पड़ता है मेरे यहाँ से 1 घंटे के रास्ते से, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो मैं सिटी में भी जाऊँगा, मतलब मेरे दोस्त वगैरह वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भी विज़िट करूँगा, तो वहाँ पे भी आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पे विंटेज कार है, आई गेस हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो मैं दिखा दूँ, देखो विंटेज कार। ये देखो, ये देखो विंटेज कार, ये इस बंदे की है। हाँ देखो, ये है वो म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप। तो एक दिन विजिट करूँगा। आई थिंक इसका हो गया है, टिकट प्राइसेस भी नहीं लिखी इसमें, नहीं आएगा नहीं। तो ये देखो 1841 में बनाए हैं। कहाँ 1841? उधर ऊपर हाँ, तो देखो भाई वो टावर, क्लॉक टावर देख रहे हो, उसके ऊपर भी हम चढ़ सकते हैं। तो ये है यहाँ का म्यूज़ियम। यहाँ पे 2 फ्लैग्स हैं, एक ज़ैग्रेब का फ्लैग है और एक यहाँ का क्रोएशिया का फ्लैग है। जहाँ पे आप ये चेक देख रहे हो जिसमें रेड एंड वाइट है, तो फुटबॉल टीम की जर्सी भी यही है यहाँ की। क्योंकि तो ये कंट्री तब नाम में आई, तब पहचान में आई, जब यहाँ की फ़ुटबॉल टीम फाइनल में गई थी फ्रांस के साथ। मतलब फ्रांस और इसका फाइनल मैच था, तब से ये चर्चा में आ चुकी है। अरे देखो ये फ्लैग, यूरोप शेंगेन का, देन क्रोएशिया। अच्छा, ये बहुत पुराना है और इसके ऊपर भी हम चढ़ सकते हैं, बट आई गेस रिनोवेशन एंड आई थिंक ये बंद भी है, तो इस वजह से हम जा नहीं सकते। ये देखो ये रहा म्यूज़ियम, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, और वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का घर है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा है जैसे कि इंडिया में होता है ना, बैंकर, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो नॉर्मल वीआईपी हो, 10-15 गाड़ियाँ लगी रहती है पीछे। तो यहाँ के प्रेसिडेंट का ये सीन है कि यहाँ पे साथ में बैठ के लोकल लोगों के साथ कॉफ़ी पीता है वो मज़े से, मतलब नॉर्मल घूमता है। यहाँ पे कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होती, अगर होती भी तो बहुत थोड़ी सी, मतलब 2-3 गाड़ियाँ लेके चलते हैं, उसमें रोड ब्लॉक नहीं करते हो जैसे इंडिया की तरह ही एंकर रोड ब्लॉक पूरा। पर हाँ, एक पे इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ख़तरा ही बहुत है, अगर कभी धमकियाँ आती इसको उड़ा देंगे उसको उड़ा देंगे, तो इसलिए वहाँ पे होना भी चाहिए। क्या फ़ोटो खींचनी है तुम्हारी? इनकी फ़ोटो खींचनी है। मैं स्पेशल फ़ोटोग्राफ़र यहाँ पे 1 यूरो पर फोटोग्राफ चार्ज कर रहा हूँ इनसे। बेस्ट फोटोग्राफर इन क्रोएशिया, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एज सून एज पॉसिबल।
मेरे को दूसरा व्यू पॉइंट मिल चुका है और यहाँ से एक नंबर का व्यू दिख रहा है मेरे को। तो आपको नहीं दिख रहा, उसमें आपकी गलती है, आपको विजिट करना पड़ेगा यहाँ पे। कैमरे के पैसे डालना पड़ेगा या ऐसे? किधर कैमरा, उसके पैसे डालने पड़ते हैं, बट ऐसा कुछ खास दिखता नहीं उससे। ये देखो, ये यहाँ का व्यू पॉइंट, पूरी ज़ाग्रेब सिटी यहाँ से दिखाई दे रही है। ये यहाँ का ओल्ड टाउन है, ओल्ड टाउन कहते हैं इसे, ओल्ड टाउन न्यू टाउन, मतलब यहाँ पे ओल्ड है। और उस साइड देख लो सारी बिल्डिंग आपको देखी, जैसे वहाँ पे ना मुंबई में एक स्लम एरिया है, एक बिल्डिंग वाला एरिया है, तो वैसे भी यहाँ पे सेम ऐसा ही है। तो ये पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे आपको उस तरफ सारी नई बिल्डिंगें दिखेंगी, ये पुराने घर, और ये देखो बिल्डिंग उधर। तो ये ओल्ड टाउन, ओ न्यू टाउन, ये देखो। और जब भी मैं इस एरिया में आता हूँ ना, मेरे को ना मसूरी वाली फील आती है, मॉल रोड वाला। ये देखो थोड़ा सा पैच है, ये ऐसा लगता है मसूरी का मॉल रोड। ये देखो यहाँ पूरा व्यू दिखता है, वहाँ पे भी मसूरी से ऊपर देहरादून का पूरा व्यू दिखता है। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगा रखी है इन्होंने बैठने के लिए। जगह का नाम है क्या मसूरी? हाँ मसूरी उत्तराखंड में कभी गई नहीं, उत्तराखंड जाना कभी उत्तराखंड यार, एक नंबर की जगह, पहाड़ी इलाका, हाइकिंग्स वगैरह। अच्छा वो माउंट एवरेस्ट ही पता है ना, उसके अलावा कहाँ पता था? माउंट एवरेस्ट से बाहर निकलो थोड़ा। ये देखो भाई कितने सारे ताले लगा रखे हैं इन्होंने। Not a little bit. It's too hot. Of course. ये चर्च फिर से दिखाई देगी यहाँ से, ये आपको हर जगह से दिखाई देगा। और क्लॉक टावर भी, वो देखो वो भी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ओल्ड टाउन है, रंग बिरंगी यहाँ पे। फिर अदर साइड इसकी वो भी रंग बिरंगी, थोड़ा क्या बोलते हैं हाईटेक वगैरह वाला सीन। चले नीचे, ये देखो। हाँ यहाँ से आप सीढ़ियों से भी चढ़ के जा सकते हो सिटी से। हमने दूसरा शॉर्टकट लिया था, आप यहाँ से भी जा सकते हो। बाकी कही जाए तो एक नंबर की कंट्री है, अच्छी कंट्री है, शांत बिल्कुल, नो पॉल्यूशन, नथिंग, कोई चोरों से कोई सीन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, रेसिज्म नहीं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कोई रेसिज्म नहीं है। और तो पिक्चर्स वगैरह। तो भाई गली कैसे लग रही है? ये गली भी एस्थेटिक लग रही है, तो फोटोशूट वगैरह मस्त आएगा, पर खींच के देखता हूँ मैं। तो भाई हम आ चुके हैं फिर से मेन सिटी, सॉरी मेन सिटी नहीं, मतलब सेंटर में आ चुके हैं, यहाँ के ज़ाग्रेब के सेंटर में आ चुके हैं हम फिर से। और ये देखो विज़िट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे अब ये भी चालू कर दी। सर्दियों में नहीं थी चालू, अब चालू कर दी इन्होंने। तो सर्दियों में यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह नहीं आते ना, बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड, इसलिए टूरिस्ट वगैरह नहीं आते, लोकल्स ही होता है। तो देखो सारी ट्रैम्प दिख रही होंगी आपको ब्लू। ब्लू ट्रैम्प। बहुत सारे कबूतर भी हैं, अरे डरते नहीं है भाई ये कबूतर यहाँ पे, लेकिन बिल्ली उठा के लेके चल जाते बेचारों को। ये देखो ट्रैम सारी ब्लू दिखेंगी, बस ब्लू दिखेंगी आपको। ये खाली इसी सिटी में है, और आइलैंड वगैरह में आपको दूसरी टाइप की बसेस मिलेंगी, प्राइवेट। यहाँ से प्राइवेट बस आपको करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मेरी फेवरेट चीज़ सबसे कॉफ़ी पीते हैं भाई। तुमने जितने भी अगर मेरे ब्लॉग देखे होंगे, मैंने हर जगह कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। एक बार मैं वाली रील बनाऊँगा, कि जिसमें कट लगाऊँगा कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। एक बार वो करूँगा, सारी अपनी पुरानी वीडियो से उठा के एक बार वो लगाऊँगा। तो अभी हम कॉफ़ी पीने चलते हैं, इंजॉय करते हैं, रोड साइड कैफ़े देखते हैं कोई मस्त सा, जहाँ से थोड़ा व्यू वगैरह भी आ रहा होगा। सिटी में, इस सिटी में लाइक वो नहीं है, इस सिटी में बीचेस वगैरह नहीं है। आइलैंड वगैरह में जाओ तो वहाँ पे बीचेस है, वहाँ पे भाई एक नंबर के कैफ़े हैं। रोड साइड आपको कैफ़े मिलेंगे, आपको बीच साइड कैफ़े मिलेंगे, रोड साइड कैफ़े मिलेंगे, जहाँ पे माउंटेन का व्यू भी आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू आता है। और पहले मैं सी साइड में रहता था, अब मैं सिटी में स्विच कर चुका हूँ, पहले सी साइड रहता था। वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था भाई। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है। सेफोरा का बैग देखो, सेफोरा का बैग लगा रखा है इन्होंने बीच रोड पे। चलो देखते हैं।
सब पता नहीं क्या है। अभी सारी मार्केट्स वगैरह बंद हैं, सारे मॉल्स वगैरह बंद हैं, संडे को सारे मॉल्स वगैरह बंद हो जाते हैं। यहाँ पे जो वर्किंग टाइम है 8 बजे तक सब आपको यूजर्स डे में सब बंद मिलेगा। यहाँ पे ये सारे कैफ़े मिलेंगे आपको रोड साइड। मतलब ये सारे कैफ़े में नहीं बैठना मिलेगा, जैसे पहले था ना वहाँ पे जहाँ पे वो होटल था फोरा का बैग। तो यहाँ पे पीछे मेरे कैफ़े है बहुत सारे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है नमस्ते बिस्त्रो के नाम से। मोस्टली अगर कभी भी खाना वगैरह जाते हैं तो इंडियन अगर कुछ खाना होता है तो हम नमस्ते बिस्त्रो में ही आते हैं। एक और रेस्टोरेंट इनका ओपन हुआ है शांति वाई नमस्ते, उस पर विज़िट करेंगे। आई थिंक वो फाइन डाइन टाइप है, तो वहाँ पे भी एक बार विज़िट करेंगे। ये रहा रेस्टोरेंट नमस्ते बिस्त्रो। ये देखो यहाँ पे ये जहाँ घूम सकते हो आप, ये सारा आपको मिलेगा। यहाँ पे एक टनल ग्रिच करके कुछ है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की टनल है, इसके लिए भी टिकट लगती है जाने के लिए। और देखो इस स्क्वायर में पेंटिंग सी बना रखी है उन्होंने। आई थिंक निकोला टेस्ला है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। और ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल जाएंगी। स्कैन करो, पैसा डालो और घूमो, पूरे दिन घूमो। ओह डीएम, क्या बाइक दिखी मेरे को। आई थिंक जीटी कॉन्टिनेंटल है, मॉडिफाइड वर्जन है इसका। ये 1200 सीसी जीटी कॉन्टिनेंटल ही है क्या? पता नहीं कौन सी है, आई थिंक जीटी होगी मॉडिफाइड वर्जन। पर एक बात है भाई, यहाँ पे चीज़ें बड़ी महंगी हैं, चीज़ें बड़ी महंगी हैं यहाँ पे। एक बात तो एक बार यहाँ पे फोटो शूट करके देखता हूँ। तो भाई ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है, तालाब में मूत रहा है वहाँ पे, वो नहा रहे हैं बेचारे। गर्मियाँ स्टार्ट हो गए यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक वाले। ये देखो, ये भाई यहाँ का सबसे फेमस वो है जीवन घड़ी। देखो ये यहाँ का सबसे फेमस होटल है, जहाँ पे आई थिंक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आके रुके हुए थे यहाँ पे। ये देखो भाई, बाइकर्स भी यहाँ पे, देखो बाइकर्स की बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब बाइकिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प, रोनाल्डो वगैरह सारे आके रुक चुके हैं यहाँ पे। मस्त यहाँ पे जी वैगन खड़ी है, ब्लैक माफिया। ये देखो ये ट्रैम दिख रही है, ब्लू कलर की, सॉरी येलो बोल रहा हूँ मैं। और कितना मस्त मौसम हो रखा है, कितना मस्त मौसम हो रखा है भाई। गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, मस्त मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। ये देखो यहाँ पे गाड़ी, ये यहाँ की गाड़ी को मेरे को ये समझ में नहीं आता। देखो ये ना पीछे का हिस्सा बड़ा लंबा सा है, यहाँ पे बड़ा अजीब सा लगता है। देखो मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी भी नहीं है, क्या मस्त मौसम हो रखा है। देखो तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की, जैसे ये पुरानी ट्रैम्प है यहाँ की। देखो पुरानी वाली ट्रैम्प ये है, ये नई वाली ट्रैम्प है। तो पुरानी वाली भी चलती है, नई वाली भी चलती है यहाँ पे। और ये है होटल, देखो स्प्लेंडेड ऐसे कुछ नाम है इसका, स्प्लेंडेड होटल। अरे पूरी होटल की प्रॉपर्टी है, किसी और जगह तो घुसने भी नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखो एंट्रेंस पे ये देखो पूरा वाइट हाउस लगता है भाई। ये भी रेनोवेटेड ही है, हेरिटेज वाला। ये इसका फव्वारा टाइप का पानी देख के ऐसा मन कर रहा है पानी में कूद जाऊं अभी, है ना। तो भाई फाइनली अभी कॉफ़ी पीने आ रखे हैं रोड साइड कैफ़े। यहाँ पे एक मस्त जस्ट स्प्लेंडेड जो होटल दिख रहा है उसके फ्रंट में ये अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। और यहाँ पे जो सामने से भी दिखाई दे रहा है ट्रांस स्टेशन। अरे व्यू कुछ ऐसा है। तो ये सभी काफ़ी एंजॉय करते हैं। देन उसके बाद मेरे दोस्त आने वाला है, देखते कितने बजे आते हैं उसका वेट करते हैं, देन उसके बाद चलेंगे। तो भाई फाइनली कॉफ़ी आ चुकी है, भाई ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है थोड़ा ठंडा वंडा के लिए, और कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। तो भाई वो बगल वाली टेबल दिख रही है, सारे बच्चे बैठे उसमें, तो सारे स्प्लिट कर रहे हैं। तो बेचारा सर्विस वाला परेशान हो गया। फिर मेरा दोस्त आने वाला है, उसको पिक करते हैं, देन उसके बाद घर जाते हैं क्योंकि एयरपोर्ट से कोई आने वाला है, एयरपोर्ट से पिक करना उसको।
मतलब इंडिया से कोई आने वाला है एयरपोर्ट से उसे पिक करना है। फिलहाल फ्राइड राइस एंजॉय करते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे एक पानी मिलता है, ये याना नाम का विटामिन वाटर, ऑरेंज फ्लेवर, CB6 एंड बायोटीन। अच्छा लगता है, नॉर्मल फ्लेवर अच्छा लगता है पीने में। अगर रनिंग वगैरह कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो तो वैसे ले लो और पीते रहो साथ साथ एक सिप। फाइनली अभी घर पहुंच गया हूँ और ऊपर चलते, फिर दोस्त आएगा थोड़ी देर में, आई थिंक 6 बजे करीब आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट जाएंगे, पिक करते बंदे को एंड डिसाइड करते हैं क्या होता है। तो भाई फाइनली द बैड बॉय इज बैक, AKA द गैंगस्टर। भाई बदमाश आ गया, बदमाश। हाँ भाई बदमाश। बढ़िया बढ़िया। ये भाई मेरा वैले आ चुका है, गाड़ी ढंग से लगाना, ठीक है? क्या बात है, गुची की टोपी है, गुची की टोपी। बढ़िया बढ़िया भाई कॉपी गुची और भाई। तो भाई अभी मैंने कहा था ना रात में टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, और अभी बारिश हो रही है मस्त। देखो रोड गीली हो रखी है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, हमें एक बंदे को पिक करना है। उसकी फ़्लाइट इंडिया टू जर्मनी और जर्मनी टू क्रोएशिया थी, तो उसको पिक करने के लिए चलता है। लगा दो भाई, सुबह का नया गाना सुना है? कौन सा वाला बोला? मूव। क्या? मूव, मूव्स लगा देते हैं। मूव्स है ना, हाँ मूव्स। मेरे का क्रोएशियन लैंग्वेज के साथ है ना, सा सू सी का गड़बड़ हो गया है। मूव्स। शुभ का नया गाना है भाई, मस्त मूव। He dropped another banger. रूबी कौन नीची कर टाउन। तो भाई फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बंदे को पिक करता है, देन उसके बाद घर चलते हैं और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बने रहे हैं दूसरे ब्लॉग के लिए। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।